आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर मम्मी पापा के लिए बहुत जरूरी है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे न सिर्फ आपका आदर करें बल्कि समाज में भी एक अच्छा इंसान बने? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, बच्चों का बड़ों के प्रति आदर समय के साथ बदल सकता है और इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। बच्चों की परवरिश, घर का माहौल और मम्मी पापा का बर्ताव इसमें सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर उनका सम्मान करे, उनका ख्याल रखे और उनके जीवन को खुशियों से भर दे। लेकिन सवाल यह है, क्या हम माता पिता के तौर पर इसके लिए सही कदम उठा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़ी पेरेंटिंग की गलतियों की जो बच्चों को बड़ों का सम्मान करने से रोक सकती हैं। साथ ही बताएंगे कि आप कौन सी आदतें आज ही छोड़ सकते हैं जिससे आपके और आपके बच्चों के बीच का रिश्ता और गहरा हो और वो आपका आदर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। सेक्शन 1, गुस्सा करने की आदत। कुछ सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो मम्मी पापा करते हैं वो है गुस्सा करना। दोस्तों, गुस्सा और चिड़चिड़ापन न सिर्फ हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि बच्चों के मन पर भी गहरी छाप छोड़ता है। जब हम बार बार गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं या बच्चों पर अपनी भड़ास निकालते हैं तो बच्चे भी धीरे धीरे गुस्से वाले बन जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल से घर आता है और उसने गलती से अपनी किताब खो दी। अब अगर आप उस पर गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे या डांटेंगे तो बच्चा डर जाएगा। हो सकता है अगली बार वो अपनी गलती आपसे छुपाए क्योंकि उसे डर होगा कि आप फिर गुस्सा करेंगे। इससे आपके और बच्चे के बीच भरोसे की कमी हो सकती है। टिप: धैर्य और शांति से बात करें। इसके बदले अगर आप धैर्य और प्यार से बच्चे से बात करेंगे तो असर बहुत अच्छा होगा। जैसे आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं बेटा, किताब खो गई तो हम नई ले लेंगे, लेकिन अगली बार जरा ध्यान रखना। ऐसा कहने से बच्चा न सिर्फ आपकी बात मानेगा बल्कि आपका आदर भी करेगा। कैसे सुधार करें? जब गुस्सा आए तो 10 तक गिने और गहरी सांस लें। बच्चे की गलती के पीछे का कारण समझने की कोशिश करें। अपनी आवाज को शांत और नरम रखें। दोस्तों, बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर आप गुस्से में चिल्लाएंगे तो वो भी वैसा ही सीखेंगे, लेकिन अगर आप प्यार से बात करेंगे तो वो भी दूसरों से प्यार और इज्जत से पेश आएंगे। सेक्शन 2, बच्चों को समय दें और उनकी बातें ध्यान से सुनें। दूसरी गलती जो मम्मी पापा अक्सर करते हैं वो है बच्चों को समय न देना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम काम, ऑफिस और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों की छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यही छोटी छोटी बातें बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जब आप अपने बच्चे की बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि वो आपके लिए जरूरी है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो आपसे खुलकर बात करते हैं। लेकिन अगर आप बार बार कहते हैं बाद में बात करेंगे या अभी टाइम नहीं है, तो बच्चे धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल से आकर खुश होकर बताता है कि उसने क्लास में पहला इनाम जीता, लेकिन आप मोबाइल में व्यस्त हैं और कहते हैं अच्छा है, बाद में बताना। अब बच्चे को लगेगा कि उसकी खुशी आपके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी बताओ पूरी कहानी, तो बच्चा खुश होगा और आपसे और जुड़ाव महसूस करेगा। क्या करें? हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट अपने बच्चे के साथ बिताएं, बिना किसी मोबाइल या टीवी के। उनकी छोटी छोटी बातें गौर से सुनें, उनकी भावनाओं को समझें और सवाल पूछें, जैसे फिर क्या हुआ या तुम्हें कैसा लगा। जब बच्चे महसूस करते हैं कि उनकी बातों को अहमियत दी जा रही है तो वो आपके लिए और ज्यादा इज्जत और प्यार महसूस करते हैं। उन्हें खुद फैसले लेने का मौका दें। तीसरी गलती है बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपना। कई बार हम माता पिता ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए वही चाहते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा है, लेकिन क्या हम उनकी राय पूछते हैं? क्या हम उन्हें फैसले लेने का मौका देते हैं? जब हम बच्चों को अपनी पसंद थोपते हैं, जैसे तुम्हें डॉक्टर बनना है या ये ड्रेस पहनो, तो बच्चे अपनी पहचान खोने लगते हैं। इससे वो विरोध करने लगते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं।
इसके बजाय अगर आप उन्हें छोटे छोटे फैसले लेने का मौका देंगे तो उनकी सोचने की ताकत बढ़ेगी और वो आत्मनिर्भर बनेंगे। उदाहरण मान लीजिए, आपका बच्चा अपने जन्मदिन के लिए केक चुनना चाहता है। आप उसे कहते हैं चॉकलेट केक ही अच्छा है, वही लेंगे। इसके बजाय अगर आप कहें बेटा तुम्हें कौन सा स्वाद पसंद है, आइए साथ में चुनते हैं, तो बच्चे को लगेगा कि उसकी राय की कीमत है। कैसे करें? छोटी उम्र से ही उन्हें छोटे छोटे फैसले लेने दें, जैसे कपड़े चुनना या खाना मंगवाना। अगर वो गलत फैसला लेते हैं तो उन्हें डांटने के बजाय समझाएं कि वो उससे क्या सीख सकते हैं। उनके फैसलों की इज्जत करें, भले ही वो आपके विचारों से अलग हों। जब बच्चे अपनी आजादी और इज्जत महसूस करते हैं तो वो आपके प्रति शुक्रगुजार और सम्मान दिखाते हैं। सेक्शन 4, सकारात्मक अनुशासन अपनाएं। चौथी गलती है बच्चों को सजा देना। दोस्तों, नियम जरूरी है, लेकिन सजा देना इसका सही तरीका नहीं है। जब हम बच्चों को गलतियों के लिए सजा देते हैं, जैसे तुम्हें टीवी नहीं देखने दूंगा या अब तुम बाहर नहीं हिलते, बच्चे डरने लगते हैं। इससे वो अपनी गलतियां छुपाने लगते हैं। इसके बजाय अच्छे तरीके से समझाने वाला अनुशासन अपनाएं। इसका मतलब है कि बच्चों को सही और गलत का फर्क प्यार और समझदारी से सिखाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा होमवर्क भूल गया तो उसे डांटने के बजाय कहे चलो हम साथ में इसे पूरा करते हैं और अगली बार समय पर कर लेंगे। कैसे करें? गलतियों को सिखाने का मौका बनाएं। बच्चों को उनकी गलतियों के नतीजे समझाएं। सजा की जगह अच्छा प्रोत्साहन दें, जैसे अगर तुम समय पर होमवर्क करोगे तो हम रविवार को फिल्म देखने जाएंगे। अच्छा अनुशासन बच्चों के व्यवहार को बेहतर करता है और आपके रिश्ते को मजबूत करता है। सेक्शन 5, खुद उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बने। पांचवी और सबसे जरूरी बात, खुद एक अच्छा उदाहरण बने। दोस्तों, बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने आसपास देखते हैं। अगर आप नियम, ईमानदारी और मेहनत का नमूना पेश करेंगे तो बच्चे भी वही गुण अपनाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप दूसरों की इज्जत करते हैं, समय पर अपने काम करते हैं और मुश्किलों में धैर्य रखते हैं, तो आपके बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरों की बेइज्जती करते हैं, गुस्सा करते हैं या अनियमित रहते हैं, तो बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। क्या करें? अपने व्यवहार पर ध्यान दें। सोचें, क्या मैं वो आदर्श हूं जो मैं अपने बच्चे के लिए बनना चाहता हूं? दूसरों के प्रति इज्जत और नरमी दिखाएं। मेहनत और सच्चाई का उदाहरण बने। जब आप एक अच्छा उदाहरण बनते हैं तो बच्चे न सिर्फ आपकी इज्जत करते हैं, बल्कि खुद भी अच्छे इंसान बनते हैं। कब बच्चे बड़ों की इज्जत करना छोड़ देते हैं? अब सवाल यह है कि बच्चे बड़ों की इज्जत करना कब छोड़ देते हैं? दोस्तों, इसके पीछे कुछ खास वजहें होती हैं। 1, गुस्सा और बुरा बोलना। अगर घर में हमेशा गुस्सा, चिड़चिड़ापन या बुरा बोलने की आदत हो तो बच्चे इसे सामान्य समझने लगते हैं। इससे वो बड़ों की इज्जत करना छोड़ देते हैं। 2, बातों को अनसुना करना। अगर बच्चे अपनी बातें बता नहीं पाते या उनकी बातों को अनसुना किया जाता है तो उन्हें लगता है कि उनकी भावनाओं की कोई अहमियत नहीं है। इससे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। 3, अपनी इच्छाएं थोपना। अगर माता पिता बच्चों पर अपनी मर्जी चलाते हैं तो बच्चे धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। 4, गलत उदाहरण। अगर माता पिता दूसरों की इज्जत नहीं करते तो बच्चे भी वही सीखते हैं। इन सभी कारणों से बचने के लिए हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। दोस्तों, बच्चों को एक इज्जतदार और सफल इंसान बनाने के लिए हम अपनी आदतों में बदलाव करना होगा। धैर्य, समझदारी और प्यार भरा व्यवहार अपनाएं। याद रखें, आपके बच्चे का आने वाला समय आपकी परवरिश पर निर्भर करता है। आज से ही शुरुआत करें और उनकी जिंदगी को उजाला दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक कमेंट में बताएं कि अपने बच्चों के साथ कैसे समय बिताते हैं और कौन सी परवरिश की बातें आप मानते हैं। हम आपके कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, प्यार बांटें और अपने बच्चों के साथ अच्छे पल बिताएं। बाय बाय।